प्रो रेसलिंग में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पल भी होते हैं जो रेसलिंग फैंस की आंखों में आंसू ला देते हैं। श्रद्धांजलि वाले शो से लेके रेसलर्स के रिटायरमेंट तक एक रेसलिंग फैन को इमोशंस के रोलर कोस्टर से होके गुजरना पड़ता है। ऐसा कब कब हुआ? चलिए आज रेसलमेनिया पे हम आपको दिखाते हैं प्रो रेसलिंग के 10 सबसे ज्यादा दुखी होने वाले पल। ऐसी ही और जानकारी और रोजाना रेसलिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबा लें। और रेसलिंग लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। नंबर 10, मार्क हेनरी का ओवेन हार्ट के लिए कविता। 1999 की ओवर द एज पेपर व्यू में हुई ओवेन हार्ट की मौत ने फैंस और उनके साथी रेसलर्स को काफी प्रभावित किया था। ओवेन बहुत ज्यादा मेहनती थे और काफी ज्यादा चर्चित भी। लोग उनकी इज्जत भी खूब किया करते थे और उनकी लेगेसी को हमेशा याद रखा जाएगा। ओवर द एज पेपर व्यू के अगले रॉ पर WWE ने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में एक शो भी प्रस्तुत करा था और बहुत सारे सितारों ने उन्हें अपने तरह से उनकी कामयाबी को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी थी। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा भावुक करने वाली श्रद्धांजलि थी वो दी मार्क हेनरी ने, जिन्होंने ओवेन के असमय गुजर जाने पे एक कविता कही थी जो ये थी, यू फील द बर्न व्हेन यू क्राई, इट स्टार्ट्स टू कम व्हेन समवन डाइज, the pain you feel when your eyes swell and the tears well up in the wells. The burn starts to choke you up. The words come out slow and shaken. You close your eyes and wonder why there is a burn when you cry. When Owen left, it feels like hands across my throat. I couldn't talk. I couldn't see. The burn overwhelmed me. My heart is heavy. This is why you get the burn when you cry. It digs down deep. You cannot sleep. You toss and turn in your sheets. Awaken with sobs and wet pillowcases. You wander aimlessly looking to the sky. You feel the burn when you cry. नंबर 9, WWE चैंपियन बिग ई ने दिया ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट। सारे रेसलर्स जो कभी भी ब्रॉडी ली से मिले थे उनके बारे में हमेशा काफी अच्छी बात ही करते थे। इसलिए जब वे 2020 में मर गए थे तो जो भी उनके करीबी थे उनके दिलों में एक खालीपन सा रह गया था। WWE सुपरस्टार बिग ई ब्रॉडी ली के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे और इसलिए जब उन्होंने 2021 में टाइटल जीता तो उन्होंने इससे अपने दिवंगत दोस्तों को श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया। बिग ई के टाइटल जीतने के बाद वाली रॉ पर उन्होंने दिल से एक प्रोमो किया जिसमें उन्होंने अपने सभी फैंस को उनके द्वारा दिए गए सपोर्ट के लिए शुक्रिया बोला और उन्होंने ब्रॉडी के बारे में बात करते हुए ये कहा, मैं इस धरती पे अपने सारे चाहने वालों का शुक्रगुजार हूँ और खास करके अपने उस दोस्त का जो अब इस दुनिया में नहीं है। फैंस ब्रॉडी के नाम के नारे लगाने लगे और इसे देख के बिग ई काफी ज्यादा भावुक हो गए। नंबर 8, द अंडरटेकर का पॉल बियरर के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में आना। 2013 में पॉल बियरर की मृत्यु के बाद WWE ने इस लेजेंडरी मैनेजर को श्रद्धांजलि देने के लिए हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर दिया। रेसलमेनिया 30 वाले वीकेंड में केन ने बियरर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया अब तक की सबसे बेस्ट स्पीच में से एक देके और उन्होंने ये स्पीच एकदम क्लासी, मजाकिया और प्यार भरे तरीके से दी थी। ये 3 चीजें बियरर को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के बाद अंडरटेकर एक बहुत ही रेयर हॉल ऑफ फेम अपीयरेंस करते हैं और वो अपनी सिग्नेचर पोज करते हैं अपने अर्न को पॉल बियरर की फोटो की तरफ उठा के और ये एक ऐसा मोमेंट है जो फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। नंबर 7, WWE की कॉनर द क्रशर को दी गई श्रद्धांजलि। कॉनर द क्रशर एक छोटा WWE फैन था जो जून 2012 में अपने हीरो डैनियल ब्रायन से मिलने के बाद वायरल हो गए थे। दुर्भाग्य से कॉनर बहुत ही ज्यादा बीमार थे और WWE ने इसे अपना मिशन बना लिया था कि जितना भी समय कॉनर के पास बचा है वे उसे खास से खास बना करके ही रहेंगे। WWE ने ये निश्चित कर लिया था कि कॉनर और उनके परिवार को रेसलमेनिया 30 के लिए फ्रंट रो की सीट्स ही मिले जिससे कॉनर अपने हीरो को मेन इवेंट पर टाइटल जीतते हुए देख सके। WWE ने कॉनर के लिए एक स्पेशल मैच भी रखा था जिसमें कॉनर ने ट्रिपल एच को पिन कर दिया था और इस दौरान सारा लॉकर रूम उनको चीयर कर रहा था। रेसलमेनिया के कुछ ही हफ्तों बाद कॉनर दुर्भाग्य से खत्म हो गए थे। WWE ने उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में वीडियो डाली जिसमें हम देख सकते थे कि स्टेफनी मैकमैन, ब्रायन और कॉनर के पिता उनकी लाइफ और उनके इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। ये वीडियो देखना काफी मुश्किल था मगर ये देखना बहुत अच्छा था कि कॉनर की कहानी ने कितने लोगों की जिंदगी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डाला। 2015 में उनकी मौत के बाद कॉनर को वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनको जैसा वो चाहते थे उनके फेवरेट WWE स्टार डैनियल ब्रायन ने ये अवार्ड दिया। नंबर 6, आई विश मॉनसून वॉज हियर। आज तक WWE हॉल ऑफ फेम में कई इंस्पायरिंग और इमोशनल हॉल ऑफ फेम स्पीचेस रही हैं
मगर शायद सबसे ज्यादा इमोशनल स्पीच वो थी जो बॉबी द ब्रेन हीनन ने दी थी जब वो 2004 में इंडक्ट हुए थे। बॉबी अब तक के सबसे प्रभावशाली और फेमस रेसलर्स में से एक रहे हैं और उनको हॉल ऑफ फेम में तो इंडक्ट होना ही था। बॉबी ने अपनी स्पीच के दौरान बहुत ही हंसी मजाक किया, पर एक ऐसी बात जो बॉबी हीनन ने कही जो आज भी दुख देती है। स्पीच के आखिर में उन्होंने बोला, लेट ग्रेट गोरिल्ला मॉनसून बॉबी के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे और उन दोनों की कमेंट्री को सबसे अच्छे कमेंट्री डुओ में से एक माना जाता है। नंबर 5, आई एम सॉरी आई लव यू। रेसलमेनिया 24 मैच कार्ड के टॉप मैचों में से एक मैच था शॉन माइकल और रिक फ्लेयर के बीच। ये मैच फ्लेयर का रिटायरमेंट मैच बन गया था और इसके बाद उन्होंने कभी WWE की रिंग में रेसलिंग नहीं की। मैच को फैंस द्वारा काफी पसंद किया गया और इस मैच में फ्लेयर का कई सालों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा और इस मैच ने फैंस को ये भी दिखा दिया कि क्यों शायद HBK WWE के हिस्ट्री के सबसे अच्छे परफॉर्मर हैं। मैच के आखिरी मोमेंट्स में HBK एक आखिरी स्वीट चिन म्यूजिक मारने वाले थे जिसके पहले वो हल्का सा रुके और उन्होंने अपना ये फेमस डायलॉग बोला और इसके बाद अपना आइकॉनिक फिनिशर मार के इस 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को रिटायर कर दिया। नंबर 4, WWE पेज ट्रिब्यूट टू द अल्टीमेट वॉरियर। वॉरियर के WWE में वापसी से कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई, जिससे थोड़ा पहले वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुए थे और रॉ पे भी आए थे। वॉरियर ने WWE के साथ रिश्ते सुधार लिए थे क्योंकि पहले दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर वॉरियर की वापसी के बाद सब सही हो गया था। उनके गुजर जाने का असर WWE और फैंस दोनों पे काफी गहरा हुआ क्योंकि वॉरियर अब तक के सबसे एनर्जेटिक और कलरफुल रेसलर्स में से एक थे। WWE ने वॉरियर को श्रद्धांजलि एक 10 बेल सैल्यूट करके दिया रॉ के शुरुआत में और उनके करियर पे एक स्पेशल वीडियो भी चलाया। नंबर 3, द अंडरटेकर सेज गुड बाय। 2020 का सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू अंडरटेकर के रिटायरमेंट के इर्द गिर्द ही बनाया गया था, जिसमें कई WWE सुपरस्टार्स का कैमियो था, अभी और पुराने दोनों टाइम के। दुर्भाग्य से पैंडेमिक की वजह से अंडरटेकर की रिटायरमेंट स्पीच फैंस की गैर मौजूदगी में हुई और इसमें WWE कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर, टेकर के रिटायरमेंट सेगमेंट की शुरुआत लेजेंड्स जैसे ट्रिपल एच, मैक फॉली, शॉन माइकल्स और केन सबके रिंग में आने से हुई। WWE चेयरमैन विंस मैकमैन ने फिर एक छोटी सी स्पीच दी जहां पे उनको आंसू रोकने पर खास तौर से ये कहते वक्त कि अंडरटेकर की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अंडरटेकर ने फिर अपना फाइनल एंट्रेंस किया और कैरेक्टर में रहते हुए ही स्पीच दी, मगर ये साफ था कि वो काफी भावुक थे। उन्होंने बोला, मेरा समय आ चुका है कि मैं अंडरटेकर को रेस्ट इन पीस करने दूं। दी अंडरटेकर ने अपनी स्पीच खत्म की लेट पॉल बियरर के होलोग्राम के सामने नील करके, जो कि काफी था घर में बैठे फैंस की आंखों में आंसू लाने के लिए। पेपर व्यू फिर खत्म हुआ अंडरटेकर के वापस जाने से, जिससे पहले उन्होंने एक आखिरी बार अपने सिग्नेचर तरीके से अपना हाथ उठाया। नंबर 2, एडी गुरेरो का ट्रिब्यूट शो। नवंबर 14, 2005 का रॉ एपिसोड एक ट्रेडिशनल एपिसोड नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे एक दिन पहले ही सबके चहेते WWE स्टार एडी गुरेरो चल बसे थे। एडी गुरेरो WWE के सबसे बड़े स्टार्स में से थे और WWE लॉकर रूम में सब उनकी काफी इज्जत और उनको प्यार करते थे। नवंबर 14, 2005 वाला रॉ एडी के लिए एक ट्रिब्यूट शो था और ये फिर से देखना एक रेसलिंग फैन के तौर पर काफी मुश्किल है। इस शो पे एडी के लिए काफी ट्रिब्यूट्स फीचर हुए थे और काफी सुपरस्टार्स दिखाए गए थे जो अपने दोस्त के जाने की वजह से रो रहे थे। शो का मेन इवेंट सीना और ऑर्टन का मैच था और मैच के बाद सीना ने अपनी एडी गुरेरो टी शर्ट रिंग में रख दी और उसके ऊपर WWE टाइटल रख दिया, एकदम परफेक्ट तरीके से एडी को ट्रिब्यूट देते हुए। नंबर 1, AEW का ब्रॉडी ली ट्रिब्यूट शो। जब ब्रॉडी का 2020 में निधन हो गया था, AEW ने इस TNT चैंपियन की लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए एक ट्रिब्यूट शो रखा। AEW को इस शो की प्लानिंग और तरीके के लिए काफी तारीफ मिली। शो की शुरुआत में रोस्टर के सारे लोग स्टेज पे थे, जिसके बाद उनको 10 बेल सैल्यूट दिया गया। सारे मैचेस में डार्क ऑर्डर ग्रुप के मेंबर थे, जो कि वो ग्रुप था जिसके ब्रॉडी लीडर थे। शो में काफी अमेजिंग ट्रिब्यूट्स थे, जो कि ये दिखाता है कि ब्रॉडी सच में कितने अच्छे इंसान थे और शो के कुछ हिस्सों को देख के फैंस के लिए अपने आंसू रोकना काफी मुश्किल था। पूर्व WWE स्टार एरिक रोवन भी शो पे दिखे और रोवन और ब्रॉडी WWE में व्हाइट फैमिली के पार्ट थे और उनको अपने पुराने टैग पार्टनर को ट्रिब्यूट देते देखना काफी अच्छा लगा। इवेंट खत्म होने के बाद ब्रॉडी की विधवा अमांडा और उनके बेटे रिंग में आते हैं और उन्होंने ब्रॉडी के बूट्स
और बैंडना रिंग के बीच में रख दिया। ब्रॉडी और अमांडा के बेटे को फिर टोनी खान ने TNT टाइटल अवार्ड किया और उनको जिंदगी भर के लिए TNT चैंपियन का खिताब दे दिया। इसके बाद एक वीडियो ट्रिब्यूट चलाया गया जिसमें टॉम वेट्स के ऑल 55 सॉन्ग थे शो को क्लोज करने के लिए। तो ये रहे रेसलिंग के अब तक के सबसे सैडेस्ट मोमेंट्स। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा और हम मिलते हैं आपसे कुछ नई रेसलिंग वीडियोस के साथ।